क्वेश्चन है, फिगर दी हुई है आपकी बुक में 3.14, ये डायग्राम है। इसमें हमें बताना है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी कहां है, देखिए बी ये पॉइंट है, ये और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर -5 और वाई एक्सिस पर 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, आंसर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -5, सॉरी आर नहीं, इज ठीक है। तो ये आ गया, बी के कोऑर्डिनेट पूछे, क्लियर है। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में सी कहां है, देखो ये रहा। अब सी में x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है -5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी होंगे 5, -5। तो आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 5, -5। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करते हैं, पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे वर्टिकल जाएंगे, ये एक्स एक्सिस है और इस पॉइंट के यहां से वर्टिकल ये पॉइंट है, इससे एक परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस पे डाला और ये कहां पे मीट कर रहा है, 5 पे। तो एक्स की वैल्यू 5, इससे एक परपेंडिकुलर डाला y पे, तो वो कहां जा रहा है, -5 पे, तो y की वैल्यू -5। तो इस तरह से हमें दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू, तो कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है। इस वैल्यू को हम कहते हैं एब्सिसा, x वैल्यू जो है, और y की जो वैल्यू है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ऑर्डिनेट। यहां पे हमें बताना है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाई कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो x की वैल्यू है -3 यहां पे और y की वैल्यू है -5, ये रहा। तो -3 से परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पर और -5 से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो और ये कहां पे मिलते हैं, E पर। तो ये पॉइंट कौन सा है, -3, -5 कौन सा पॉइंट है, ये E पॉइंट है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर है द पॉइंट -3, -5 इज पॉइंट E, पॉइंट E है। क्लियर है। तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कर लेंगे इनको। नेक्स्ट है पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो x की वैल्यू है 2, तो 2 से एक परपेंडिकुलर और y की वैल्यू है -4 से परपेंडिकुलर डाला, दोनों कहां पे क्रॉस करते हैं, G पर। तो G की वैल्यू है 2, -4। तो पॉइंट मिल गया, आंसर करेंगे द पॉइंट 2, -4 इज पॉइंट G, इस पॉइंट G। ये डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में, तो उसी में से हमें आंसर बताने हैं। ठीक है, तो इसी डायग्राम से देख करके बताने हैं। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। तो पॉइंट D कहां है, देखो ये रहा। अब एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए x की वैल्यू जो होती है उसे हम कहते हैं एब्सिसा और जो y की वैल्यू है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। तो यहां पर जो पॉइंट D है, ठीक है, तो आंसर कैसे करेंगे, पॉइंट D देखो ये रहा पॉइंट, तो इसमें x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 2, यानी एब्सिसा है 6 और ऑर्डिनेट है 2। तो द एब्सिसा ऑफ एक सेकेंड, ऑफ पॉइंट D इज 6
क्लियर है? तो ये आंसर हमें लिखना है, बस इतना सा ये आंसर है इसका। तो इस तरह से कर लेंगे। समझ गए एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है? तो ये फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है? तो x की वैल्यू है एब्सिसा और जो y की वैल्यू है वो ऑर्डिनेट है। ठीक है, x एक्सिस पर जो वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। तो द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h हमें बताना है। तो पॉइंट h हमारा ये रहा। ठीक है, इसकी हम वैल्यू देखें तो x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है -3। तो h जो है वो -5,3 है, -5,3। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -5 ये एब्सिसा है और -3 क्या है? ऑर्डिनेट है। तो हमें ऑर्डिनेट बताना है। तो आंसर द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इज -3। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जो वैल्यू हमारी होती है x, y के रूप में, और इसमें x की वैल्यू को हम कहते हैं एब्सिसा और y की वैल्यू को कहते हैं ऑर्डिनेट। हिंदी में इनको भुज और कोटि के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं भुज और ऑर्डिनेट यानी कोटि। तो x, y, x हो गया भुज, y हो गई कोटि, x हो गया एब्सिसा और y हो गया ऑर्डिनेट। क्लियर है? तो ये चीज याद रखेंगे। बाकी आंसर हमारा यही है, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इज -3। इतना सा आंसर आपको लिखना था। क्लियर है? समझ गए? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट l। तो पॉइंट l के कोऑर्डिनेट बताने हैं और l पॉइंट कहां पर है? ये रहा, ये हमारा पॉइंट l है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो l पॉइंट y एक्सिस पर है, यहां पर y एक्सिस पर l पॉइंट है। तो इसकी y एक्सिस पर वैल्यू 5 है, बट x एक्सिस पर इसकी वैल्यू 0 है, 0। क्योंकि जहां ये पॉइंट क्रॉस होते हैं वहां पे वैल्यू 0 होती है, 0,0 होती है। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है। तो यही हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L इज 0,5। तो जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है तो x की वैल्यू 0 होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंसर तो हमारा हो गया है, आंसर तो इतना ही है, ये समझ लो। व्हेन ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस तो देन x विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस पॉइंट में वो पॉइंट जो अगर x, y है तो उसमें x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू x, y, z कुछ भी हो सकती है, सपोज करो b हो सकती है। दूसरा, व्हेन ए पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो देन y विल बी इक्वल टू 0। y विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x, y विल बी लाइक दैट। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a सपोज कर लो, पर y की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट की? 0 होगी। ठीक है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 या माइनस में -1, 2, 3, 4। तो इस तरह से तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसके लिए y 0 होगा, और y एक्सिस पर है तो उसके लिए x की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? ये समझ गए? नेक्स्ट देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? M पॉइंट यहां पर है तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स देखने। तो M पॉइंट कहां पर लाइन कर रहा है? x एक्सिस पर। तो मैंने बताया था x एक्सिस पर y के पॉइंट क्या होंगे? 0 होंगे, और x की वैल्यू है -3। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3,0। ठीक है, जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो y की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस पे लाई करता है तो x की वैल्यू 0 होती है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M के बताने इस, तो इसमें x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें,
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस देखने के लिए, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लें, कि वहां पर जो है सारी एक्सरसाइज के वीडियोस आपको मिल जाएंगे और सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कराए हुए हैं अच्छे से, वहां पर देख करके आप उनको समझ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।